आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग जितना यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, कभी न कभी किसी न किसी द्वारा सुसमाचार का निमंत्रण जरूर सुना होगा। किसी न किसी ने आपको सुसमाचार जीवन में सुनाया होगा, जिस कारण से आप आज मसीह को जान पाए हैं। वो शायद हो सकता है कि आपने भी किसी न किसी को सुसमाचार अपने जीवन में सुनाया होगा। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या जितने लोग हम सुसमाचार सुनाते हैं कि क्या वे सब विश्वास करते हैं? क्या वे सब बचाए जाते हैं? क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत लोग सुनते हैं पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों सब लोग यीशु मसीह को तिरस्कार कर देते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग सुसमाचार सुनते हैं पर तिरस्कार कर देते हैं, उसे नकार भी देते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी लोग देखते हैं जीवन में कि लोग सुसमाचार सुनेंगे और उसे लागू भी करते हैं और फिर वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। आखिर फिर भी प्रश्न ये आता है कि क्यों कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं। इसका उत्तर सरल है, बिल्कुल सरल, क्योंकि केवल वही लोग वास्तव में यीशु मसीह के पास आते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने सामर्थी बुलाहट से खींचता है और जिन्हें परमेश्वर ने जगत उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुना है। वही लोग परमेश्वर के पास आते हैं, वही लोग परमेश्वर के सुसमाचार का प्रति उत्तर करते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है जो उनके हृदय को खोलता है और उनका हृदय जो पापी अवस्था में मरा हुआ होता है उनको नया जन्म देता है। और ये एक पिता का काम है जो अपनी ओर खींचता है। हालांकि जो पापी का एक स्वभाव होता है, उसका जो हृदय होता है वो इतना ही हृदय का विद्रोह करता है, पर जब परमेश्वर उसे बुलाता है तो वो तिरस्कार नहीं कर सकता, पर नम्र होकर मसीह में विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर उसे सामर्थी बुलाहट से बुलाता है, जिसे हम प्रभावशाली बुलाहट कहते हैं। तो आइए इसे हम और अधिक विस्तार पूर्वक परमेश्वर के वचन से देखने का प्रयास करें कि प्रभावशाली बुलाहट क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाता है। परमेश्वर न केवल चुना है परंतु न केवल उसने निर्धारित किया है, परंतु हमें कैसे बुलाता है, आज हम ये देखेंगे। तो आइए मेरे साथ अपनी बाइबल से 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 9 और 10 पद निकाल लीजिए। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 9 और 10 पद, इसे मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में अनंत काल से हम पर हुआ, परंतु अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता का प्रकाश डाला। यदि हम इसके संदर्भ को देखें, ये जो 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, यहाँ पर जो संदर्भ है, पौलुस इस पत्री को तीमुथियुस को कष्ट में और जिसका विरोध का जो सामना कर रहा है उसके बावजूद उसे साहसी और दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो उत्साहित करता है कि तुम घबराओ नहीं इस समस्याओं में भी। वह कहता है तू न हमारे प्रभु की साक्षी देने से न जो मुझ से जो उसका बंदी हो लज्जित हो, परंतु सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि पौलुस स्वयं सुसमाचार के लिए दुख उठा रहा है। वो रोम के एक बंदी गृह में है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का समय यहाँ पहुँचा है, परंतु फिर भी सुसमाचार को बांटने से लज्जित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जो सुसमाचार है वो सुसमाचार उद्धार के लिए परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, केवल सुसमाचार ही है जो लोगों का उद्धार कर सकता है। इसलिए तीमुथियुस उत्साहित कर रहा है कि सुसमाचार तुम बांटो। इसलिए तीमुथियुस को उत्साहित करता है कि सुसमाचार अर्थात प्रभु की साक्षी देने से और जो मुझसे जो उसका बंदी हो लज्जित ना हो। वो तीमुथियुस स्मृति लाता है, उसको याद कराता है कि परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा ही तुम्हारा भी उद्धार किया है, तुम्हें उसने चुना है, तुम्हें उसने बुलाया है, तुम्हारा उद्धार किया है। और न केवल उसने बुलाया है परंतु उसने तुम्हें अनंत काल का जीवन भी दे दिया है। ये बात तीमुथियुस को उत्साहित करती है। इसलिए आज जो खंड से हम एक बात जो देखेंगे, मुख्य बात वो ये है, विश्वासियों परमेश्वर का धन्यवाद करो
क्योंकि उसने अनंत काल से अपने पुत्र के द्वारा हमें उद्धार के लिए प्रभावशाली बुलाहट से बुलाया है। विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने अनंत काल से अपने पुत्र के द्वारा हमें उद्धार के लिए प्रभावशाली बुलाहट से बुलाया है। जिसके अंतर्गत हम दो बातें देखेंगे। पद 9 में क्यों हम परमेश्वर धन्यवाद देंगे। पद 9, क्योंकि उसने मसीह में उद्धार के लिए अनंत काल से बुलाया है। पहली बात, क्योंकि उसने मसीह में उद्धार के लिए अनंत काल से बुलाया है। दूसरी बात, हम क्यों परमेश्वर धन्यवाद देंगे और धन्यवाद हम क्यों देते रहेंगे। दूसरा बात, क्योंकि उसने मसीह में उद्धार के कार्य को पूर्ण भी किया है। न केवल उसने अनंत काल से बुलाया है, निर्धारित किया है, योजना बनाया है, लेकिन उस योजना को, जो बुलाहट की योजना था, उसको पुत्र के द्वारा पूरा भी किया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ये दो बातें हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, जो पहला मेरा भाग है, हम क्यों विश्वासी लोग जो मसीह कहलाते हैं, हम क्यों परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। पहली बात, क्योंकि उसने मसीह में उद्धार के लिए अनंत काल से हमें बुलाया है। मेरे साथ 9 पद में देखें। परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए बुलाता है। यह जो बुलाहट है परमेश्वर द्वारा अनंत काल से पूर्व निर्धारित किया गया है, जिसमें होकर वो अपने लोगों को बुलाता है। परमेश्वर उन्हें बुलाता है जिन्हें उसने आरंभ से चुना है, कि उसके समक्ष प्रेम में पवित्र निर्दोष उसके समक्ष ठहर सकें। और ये जो योजना है अभी वर्तमान में शुरू नहीं हुआ है। ये केवल बस जैसे संसार आया उसके बाद चुनाव नहीं हुआ परमेश्वर का, कि लोगों ने पाप किया, फिर परमेश्वर देखा कि इसमें से कौन अच्छा है उसको चुन लें। परंतु ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये वर्तमान नहीं शुरू हुआ है। परंतु यह योजना जो है त्रिएक परमेश्वर ने जगत के आरंभ से पहले, उत्पत्ति से पहले, सृष्टि बनने से पहले, हमारा आपका रचना होने से पहले उसने योजना बनाई कि अपने लोगों को मसीह के द्वारा, मसीह में होकर हमको और आपको बचाए, जिनको उसने पहले से चुना है, जिसको उसने पूर्व निर्धारित करके रखा था कि इस समय में पुत्र उनके लिए संसार में आएगा, पुत्र उनके लिए संसार में क्रूस पर उनके बदले मारा जाएगा। ये सब पहले उन्होंने नियुक्त करके योजना में रखा था। परंतु ध्यान दे, वह सब लोगों के लिए नहीं मरेगा, परंतु उन्हीं के लिए जिनके विषय उससे पूर्व ज्ञान था, जिसको उसने चुना था, उन्हीं को वह बुलाता है। यदि आप ध्यान दें तो बुलाहट 2 प्रकार की होती है। परमेश्वर की बुलाहट को अगर बाइबल में पढ़ेंगे 2 प्रकार की बुलाहट को हम पढ़ सकते हैं। पहला बुलाहट है सामान्य बुलाहट, जिसको हम बोलते हैं सुसमाचार का आह्वान। हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। सामान्य बुलाहट वह बुलाहट होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है तथा उसे पश्चाताप करने, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, आह्वान दिया जाता है। सबको सामान्यतः हम सुसमाचार सुनाते हैं। हम नहीं जान उसमें हम भेदभाव नहीं करते हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, उच्च है, नीचा है, अमीर है, गरीब है, नहीं देखा जाता है। परंतु सामान्यतः हम सुसमाचार सबको सुनाते हैं। कलीसिया में, कलीसिया के बाहर लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं। उदाहरण के लिए यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यह पद में परमेश्वर की सामान्य बुलाहट को चित्रित करता है। सुसमाचार सभी के लिए उपलब्ध है, वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी तरह का, अमीर है, गरीब है, डजन मीटर। यहाँ पे वो बात ये हो रहा है कि सबके लिए सुसमाचार उपलब्ध है। हालांकि सामान्य बुलाहट जो है उसका विरोध किया जा सकता है। लोग सुनेंगे लेकिन उसको विश्वास नहीं कर सकते हैं। लोग हो सकता है तिरस्कार कर दे उसका। और इसका जो विरोध है उन सभी लोगों द्वारा किया जाता है जो सुसमाचार सुनते तो हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि मत्ती उसका 22:14 पद में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत से लोग हैं पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। सब लोग बुलाए नहीं गए, वहाँ पे सब लोग चुने नहीं गए हैं। बुलाए हुए बहुत सारे लोग, कलीसिया में बहुत से लोग आएंगे फिर चले जाते। क्यों? क्योंकि बुलाए हुए बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। केवल वही लोग मसीह पर विश्वास करते हैं जिसे पिता ने अनंत काल से चुन के रखा है। पिछले हमने हफ्ता सीखा कि परमेश्वर कैसे हमारा चुनाव किया है। उन्हीं को परमेश्वर चुने हुए व्यक्ति को ही पिता बुलाता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा।
इसलिए हम पवित्र शास्त्र में एक और बुलाहट देखते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रभावशाली बुलाहट। अभी देखा हमने सामान्य बुलाहट जिसको व्यक्ति तिरस्कार कर सकता है, परंतु इधर एक और बुलाहट जो पवित्र शास्त्र देखते हैं वह यह है कि प्रभावशाली बुलाहट, जिसे हम कभी कभी परमेश्वर की बुलाहट भी कहते हैं। प्रभावशाली बुलाहट वह होता है जब वचन प्रचार किया जाता है, उसके बाद सुनने वाले के कानों तक पहुंचता है और परमेश्वर का वचन अपने चुने हुए के हृदय में कार्य करता है, और फिर उसके बाद में पिता उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने पुत्र के पास जो है बुलाता है। क्योंकि जब वचन प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर अपनी जो परमेश्वर है पवित्र आत्मा है, पापी के हृदय को कायल करता है। वो अपने पापों को पहचान पाता है, वो अपने पापों का अनुभव कर पाता है कि प्रभु जी मुझे दया कीजिए, क्योंकि प्रभु जी मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना पापी हूँ प्रभु जी, सच में हमने हमारा जीवन कैसा कितना विकृत है। वो अपने पापों को पहचान जाता है जब उसका हृदय कायल होता है। फिर पवित्र आत्मा उसके हृदय में नया जन्म देता है। जब पवित्र आत्मा उसके हृदय में नया जन्म देता है, उसके साथ साथ 2 वरदान देता है। पहला वरदान पश्चाताप, दूसरा वरदान विश्वास का। क्योंकि उसके अंदर क्षमता नहीं थी, वो पापों में मरा हुआ है, इसीलिए उसे एक नया जन्म देता है, वो जिंदा हो उठता है। अब उसके अंदर 2 वरदान विश्वास और पश्चाताप की एक साथ दोनों चलते हैं। पुराने ज़माने में दरवाजे होते थे जिसके 2 दरवाजे के ऐसे इस प्रकार दरवाज़ा होता था, जब हम उनको खोलते थे साथ में खुलता था एक साथ। तो जब हमारा उसी प्रकार ये जो नया जन्म जब परमेश्वर देता है हमको पवित्र आत्मा, एक साथ दोनों साथ में होता है, विश्वास और पश्चाताप। तो हमें उसने क्या किया, 2 वरदान दिया, पश्चाताप और विश्वास का, जिससे कि अब हम मसीह के जो सुसमाचार है उसकी प्रति उत्तर कर सकते हैं, उसकी बुलाहट का प्रति उत्तर कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हालांकि जो एक पापी व्यक्ति है उसका जो हृदय है बड़ा विद्रोह करता है, परंतु जब परमेश्वर बुलाता है तो तिरस्कार अब नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बुलाने वाला करता है स्वयं परमेश्वर है। वो नम्र होकर मसीह में विश्वास करता है, न केवल ये परंतु 9 पद में वो देखिए और क्या कहता है पौलुस यहाँ पे जिस शब्द का उपयोग कर रहा है बुलाहट। ये जो बुलाहट शब्द का उपयोग कर रहा है वह ग्रीक में वर्ड आता है कालेओ, जिसका अर्थ है परमेश्वर के उद्धार देने वाली बुलाहट। इसका अर्थ है कि केवल वो बाहरी निमंत्रण नहीं दे रहा है, केवल बाहरी बुलाव की बात नहीं कर रहे हैं पौलुस, जिसको कोई भी तिरस्कार कर सकता है, नकार सकता है, ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ पे जो पौलुस जो इस शब्द को उपयोग कर रहा है कालेव का, इसका अर्थ है आंतरिक आत्मिक प्रभावशाली बुलाहट संबंधित है, जिसे कोई व्यक्ति तिरस्कार कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो बुलाने वाला करता है वह स्वयं परमेश्वर है। वह स्वयं परमेश्वर है। हम और आप उसे नहीं बुलाते। हम और आप उसे क्यों नहीं बुला सकते हैं? आखिर क्या कारण था कि हम आप उसे परमेश्वर को नहीं बुला सकते थे? हम सब के सब पापों में मरे हुए थे और हम और सब अपने पापों में लगे हुए थे। हम और आप भटके हुए थे। हम पिता के पास आ ही नहीं सकते थे। हम यीशु मसीह के पास आ ही नहीं सकते थे। देखिए इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 और 2 क्या कहता है, तुम तो अपने अपराधों और पापों कारण मरे हुए थे। हम और आप पापों और अपराधों मरे हुए थे। हमारा जो आत्मिक स्थिति थी एक मरा हुआ व्यक्ति के समान था, और एक मरा हुआ व्यक्ति स्वयं के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता। वह स्वयं को नहीं बचा सकता था, क्योंकि वह एक मरा हुआ व्यक्ति दूसरे मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर ही नहीं सकता। उसके अंदर क्षमता ही नहीं थी कि दूसरे व्यक्ति को जिंदा कर दे। वो स्वयं को नहीं बचा सकता, दूसरों को भी बचा नहीं सकता, वो स्वयं को जीवित नहीं कर सकता। उसके अंदर कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि वो मरा हुआ पापों में था। वो परमेश्वर की जब लोग बुलाते सुसमाचार देते हैं तो प्रतिउत्तर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मरा हुआ है। उदाहरण के लिए लाजर जो 4 दिन से कब्र में मरा हुआ था, वो स्वयं के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, चाहे लोग कितना भी पुकारे रोए लाजर लाजर लाजर, परंतु लाजर खुद से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसकी भीतर ये क्षमता ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके। वह खुद को जीवित कर ही नहीं सकता था। परंतु जब परमेश्वर उसे बुलाता हे लाजर बाहर आ, तो लाजर जो मृत शरीर में 4 दिन से कब्र में पड़ा था, जिसके अंदर बदबू आ रही होगी, जिसके सड़ गया होगा शायद, वो जीवित हो जाता है, कब्र में से बाहर निकल कर चला आता है। ये है परमेश्वर की सामर्थ। जब वो बुलाता है तो उसकी बुलाहट को कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है।
ये है। तो प्रभु जी जब पवित्र आत्मा शक्ति से बुलाते हैं, पवित्र बुलाहट से बुलाते हैं, तो कोई भी एक मरा हुआ व्यक्ति पापों में से वो जिंदा हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारी स्थिति इसी प्रकार थी। हम और आप लाजर के साथ समान पापों और अपराधों में मरे हुए थे। संसार, शरीर और शैतान के अनुसार चलाए चलते थे। हम और आप स्वयं को आत्मीय रूप से जीवित नहीं कर सकते थे। हम और आप अपना उद्धार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे भीतर यह क्षमता नहीं थी कि हम स्वयं का उद्धार कर लें। यदि हम अपना उद्धार कर लेते तो शायद यीशु मसीह का आना जरूरत नहीं था, क्योंकि हम अपना उद्धार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे भीतर क्षमता नहीं थी कि हम परमेश्वर को चुने, कि हम उसको बुलाएं, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र के द्वारा अपनी बड़ी दयाम होकर उसने अपने महान प्रेम के कारण उसने मसीह के साथ हमें जीवित कर दिया। उसने हमें मृतकों में जिला उठाया। हम जो पापों मरे हुए थे, उसने स्वयं के पुत्र के द्वारा हमें फिर से एक बार पिता ने पुत्र के द्वारा जीवित कर दिया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हो गया। मेरे साथ 9 पद देखें और क्या कह रहा है वहां पे पौलुस, कैसे उसने अनुग्रह दिखाया है। यहाँ देखिए, हमारे कार्यों के आधार पर नहीं बुलाया उसने। हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया है जिससे कि हम अपने कार्यों पे घमंड करें। ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे परमेश्वर हमें बुलाता, क्योंकि हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े कपड़ों के समान थे। यशायाह उसका 64 का 66 में बात करता है यशायाह कि हमारे जो धर्म के काम थे मैले चिथड़े कपड़ों के समान थे। उदाहरण के लिए आप सोचिए, आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप अपने घर के बर्तन धो रहे हैं, आपके घर में बहुत सारे झाड़े लगे, उसको साफ सफाई कर रहे हैं और बहुत सारे झाड़ू लगा रहे हैं। आपके जो हाथ है, काम करते करते बहुत सारे गंदगी लग गई आपके हाथों में, बहुत कचरा लग गया है, आपके बड़े गंदे हाथ हैं। और सोचिए उसी समय कोई आपके घर पर आ जाए, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है आपकी सहेली दोस्त, कोई भी आ सकता है। ऐसे में कोई आ गया अचानक, यदि वो बहुत, सोचिए उसके पास बहुत ज़्यादा प्यास लगी, अब वो बहुत प्यासा है, वो पानी चाहता है, आप उसे पानी तो देना चाहते हैं, आप देने का प्रयास भी कर रहे हैं कि पानी दे दिया जाए, लेकिन आपके हाथ बहुत गंदे हैं। आप क्या करेंगे? क्योंकि जब आपके हाथ गंदे हैं, उसी गिलास के साथ जब पानी आप उसको देंगे पीने के लिए, जो आपके जो हाथ में गंदगी लगी हुई है, वो गंदगी उस गिलास के साथ चिपक कर चला जाएगा, क्योंकि आपके हाथ बहुत गंदे हैं। उसी प्रकार हमारे अच्छे काम व धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों कपड़े के समान था। हम जो कुछ भी अच्छा काम करते थे वो गंदगी के समान था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर के सामने हमारे जो भी काम थे सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान थे। हम तो अच्छा करना चाहते थे, परंतु हमारे अच्छे काम हमें उद्धार नहीं दे सकते थे। इसीलिए हमारे उद्धार की बुलाहट में हमारे कार्यों प्रयासों योग्यता के आधार पर नहीं है। ऐसा नहीं था कि हमने बहुत डिग्रियां हासिल की हैं, हमने बहुत पढ़ाई लिखाई किया है इसलिए प्रभु ने हमको चुन लिया। ऐसा भी नहीं था कि बहुत हम सुंदर थे, अपनी कलीसिया अपने घर में परिवार में बड़े सुंदर थे इस कारण से परमेश्वर चुन लिया हमको। नहीं, बहुत हम धनी थे, बहुत पैसे वाले नहीं थे कि प्रभु को रिश्वत दे देंगे, प्रभु जी रिश्वत ले लीजिए, हमको चुन लीजिए, हमको बचा लीजिए। ऐसा भी नहीं था। हम अपने उद्धार के कार्य में अपने कामों के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे कि प्रभु हमको बुलाए। हम बहुत बलवान नहीं थे, बहुत ताकत हमारे अंदर नहीं थी कि प्रभु जी हमें बचा लिए। यहाँ तक कि हमारे जो भीतर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि हम बुलाए जाएं। हमने ऐसे कोई भले काम नहीं किए थे जिससे कि हम बुलाए जाएं। याद रखें, परमेश्वर ने हमें किसी पुण्य के काम द्वारा नहीं बुलाया है। ऐसा नहीं था कि हमने गरीबों को बहुत खाना खिलाया, गरीबों को बहुत दान दिया तथा बहुत सारे तीर्थ यात्रा किया। ऐसा नहीं था कि आपने बूढ़ी अम्मा को रोड से पास कराया, परमेश्वर देखा है बहुत अच्छा लड़का है, बहुत दयालु है, उसके ऊपर दया करना चाहिए, इसको बुलाना चाहिए अपने पास। ऐसा नहीं था। आपने बड़े अच्छे काम नहीं किए थे। अपने बारे में सोचिए कि आप किस तरह से भ्रष्टता जीवन जी रहे थे। आपका जीवन
परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े कपड़े के समान था। हमारे धर्म के काम के द्वारा परमेश्वर में नहीं बुलाया। ऐसा नहीं था कि कर भला तो हो भला। हमने अच्छा किया ही नहीं था कि अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा। कर भला तो हो भला नहीं है यहाँ पे। हमने अच्छा किया ही नहीं था कि परमेश्वर में बुलाए। हमने तो बुरा ही किया था, उसके विद्रोह में पाप किया था और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बरकरार था। हम और आप अपने आप से कभी बचा ही नहीं सकते थे। कर भला तो भला नहीं, अब प्रभु की दया है। क्योंकि यदि हमारे उद्धार के बुलाहट में हमारे कार्य का आधार पर होता तो हम अपने उद्धार की बुलाहट पर घमंड करते, कहते कि प्रभु ने हमको इस कारण चुना है, हमारे पास पैसा था, अरे हम बहुत सुंदर थे इस कारण प्रभु चुन लिया। ऐसा नहीं था। हम अपने कार्यों पर घमंड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे कार्यों के आधार पर प्रभु जी हमको नहीं बुलाए हैं। इफिसियों उसका 2:8 के अनुसार देखिए क्या कहा प्रभु जी ने, विश्वास के द्वारा यह अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार है। ये जो तुम्हारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुए तुम्हारे कार्यों के आधार पर नहीं है, वरन ये परमेश्वर का दान है। ये प्रभु जी की दया है। वो अपने दान को देते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं। उसने अपने अनुग्रह होकर हमें बुलाया है कि हम घमंड न करें। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर की इस बुलाहट के लिए धन्यवाद दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसने तुम्हें तुम्हारे कार्य के अनुसार नहीं बुलाया है, परंतु अपनी दया में होकर तुम्हें बुलाया है। देखिए पौलुस क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों का 1:26 में वो कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने विचार तो करो। शरीर के अनुसार तुम में से तो बहुत बुद्धिमान और न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने हम निष्कृष्ट, तुष्ट, भ्रष्ट पापियों को बुला लिया। हम जैसे पापियों को जो बहुत विकृत जीवन जी रहे थे, दुष्टता के जीवन, हम बड़े टेढ़े लोग थे, प्रभु जी के पास आना नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों को प्रभु जी ने बुला लिया हमें उद्धार देने के लिए। ये प्रभु जी की दया है। हम उद्धार के लायक नहीं थे, हम दंड के लायक थे, फिर भी प्रभु ने हम पर दया किया है ताकि कोई अपने कामों पर घमंड न करे। यदि किसी गर्व करना है, यदि किसी को घमंड करना है तो किस पे करे? किस पे गर्व करें? प्रभु पे करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे कार्यों के आधार पर नहीं बुलाया है। फिर परमेश्वर ने कैसे बुलाया है? प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने कार्यों के आधार पर नहीं बुलाया है तो प्रभु जी ने कैसे में बुलाया है? देखिए 9 पद में परमेश्वर में कैसे बुलाता है, किस आधार पर बुलाता है और कब से बुलाया। 3 बातें, कैसे बुलाता है, किस आधार पर बुलाता है, कब से बुलाया है। 9 पद में परमेश्वर ने हमें अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में अनंत काल से हम पर हुआ। यहाँ देखिए कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है अपने अनुग्रह में होकर हमें बुलाता है। कैसे बुलाता है? अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार। कब से? अनंत काल से। किसमें? देखिए यीशु मसीह में। यहाँ लिखा है यीशु मसीह में अनंत काल से जो हम पर हुआ है, हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका। अनंत काल से प्रभु ने नियुक्त कर दिया था, उसने चुन लिया था, उसने निर्धारित कर दिया था, वो बुलाया ऑलरेडी बुला चुका था, अब वो बुला रहा है। देखिए यहाँ पे उसने कैसे बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट का उद्देश्य और अनुग्रह अनंत कालिक है, वो अभी शुरुआत नहीं हुआ है। प्रभु का जो अनुग्रह है अनंत काल से आरंभ हो चुका था, उसने पहले से ही नियुक्त कर दिया था अपने उद्धार की योजना को। उसने हमें अनादि काल से अपने अभिप्राय के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, अपनी इच्छा में, अपनी मनसा में होकर पहले से चुना था कि हमें उद्धार के लिए एक दिन बुलाएगा। प्रभु जी का योजना शुरुआत से था, आरंभ से, कि वह एक दिन मसीह के द्वारा हमें और आपको बुलाएगा। यह हमारे कार्यों के आधार पर नहीं था, परंतु ये त्रिएक परमेश्वर का, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये जो त्रिएक परमेश्वर का अनादि काल से योजना था हमारे उद्धार के लिए, कि वह मसीह में हमारा उद्धार करेगा। बुलाहट परमेश्वर के अनंत काल का हिस्सा है, न कि हमारे अच्छे बुरे कामों का फल है। न ही यह योजना किसी मानव योग्यता, कर्म, धर्म पर आधारित है। यह परमेश्वर का पूर्ण रूप से उसका कार्य है। ये प्रभु जी हम पर दया करते हैं। हमारे कार्य, हमारे प्रयास, हमारे अच्छे काम कुछ भी हमें नहीं बचा सकता था।
परंतु ये केवल और केवल परमेश्वर काम है। परंतु ये परमेश्वर की सार्वभौमिकता, उसकी संप्रभुता है, उसकी अपनी इच्छा, अपनी मनसा होकर उसका जो उद्देश्य था, उसका जो योजना था, जिसे उसने सनातन काल से मसीह में ठहराया हुआ था। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अनंत काल के लिए जो चुना था, न कि उसके अंदर किसी देखी हुई बात के आधार पर, यहाँ तक कि हमारे विश्वास के आधार पर भी नहीं, क्योंकि हम और आप पापों मरे हुए थे। हमारे अंदर क्षमता नहीं थी कि हम उस पर विश्वास करें। एक मरा हुआ व्यक्ति क्या विश्वास कर सकता था? उसको जो आत्मिक रूप से मरा हुआ था। हम चलते फिरते तो थे, हमारा जीवन शरीर दिखने में लगता था हम जिंदा हैं, शरीर रूप से जिंदा थे, लेकिन हमारा आत्मा आदम हवा के पाप के कारण, उसका जो हमने पाप किया, उसके कारण आज हम और आप पापों में मरे हुए थे। हम और आप अपना उद्धार नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे विश्वास के आधार प्रभु जी नहीं बुलाता है, परंतु उसने उचित समय पर, अर्थात 2000 साल पहले यीशु मसीह जब उचित समय टाइम आया, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, जो उचित समय था, चुने हुए लोगों को अपने पुत्र में उद्धार के लिए बुलाता है, जिसे पिता ने अपने अभिप्राय से व उद्देश्य के अनुसार अनादि काल से ठहराया था। जैसा कि यूहन्ना उसका 6:43 में लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे न खींच ले। ये पिता काम है जो अपने पास खींचता अपने पुत्र के द्वारा। पिता जिसको देता है पुत्र को, पुत्र उसे बचाता है। पिता ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि ये व्यक्ति इस समय विश्वास करेगा यीशु मसीह कार्यों पर। यीशु मसीह ने क्या किया है, यीशु मसीह कौन है, उसका जीवन, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान पे वो विश्वास किया, जिसे पिता ने उसे दिया है। ये पिता कार्य है जो जिसको पिता खींचता अपने, जिसे पूर्व काल में निर्धारित किया था, वो पुत्र के द्वारा बचाता है। देखिए रोमियो उसका 8:28 से लेकर 30 पद में पौलुस लिखता है, वो कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रेम रखते हैं, उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। किनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है? कौन लोग हैं जिनके लिए भला बात है? वही लोग जो उसके प्रिय हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जिनको पिता ने पहले से निर्धारित किया है, जो उसको चुने हुए लोग हैं, अर्थात उन्हीं के लिए लिखा है। आगे पौलुस कहता है, उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए, यानी उसकी योजना के अनुसार, यानी उसके उद्देश्य के अनुसार, यानी उसके मनसा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। देखिए आगे लिखा 29 पद में, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसको नॉलेज था, पहले से सब कुछ मालूम था, उसने अपने संप्रभुता में होकर सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में उन्हें पहले से ठहरा दिया था कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, जिससे कि वह बहुत से भाइयों को पलौठा ठहरे। देखिए 30 पद में स्पेशली, फिर उसने अपने ठहराए, देखिए फिर जिन्हें उसने पहले ठहराया है उन्हें बुलाया भी है। नहीं को ठहराया परंतु बुलाया उन्हें, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। इस पद को विद्वानों द्वारा उद्धार की सुनहरी लड़ी कहा जाता है, द गोल्डन चैन। इसमें पौलुस तर्क देता है कि परमेश्वर को जिनके विषय में पूर्व ज्ञान था वो पूर्व निर्धारित किए जाते हैं, और जो पूर्व निर्धारित किए जा गए लोग हैं वे बुलाए भी जाते हैं। पौलुस के मन में यहाँ जगत के सब लोगों के बारे में नहीं है कि सब लोग बचाए जाएंगे, सब लोग बुलाए गए हैं। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। किंतु केवल पौलुस दिमाग में ये है, जिनको पिता ने पूर्व निर्धारित किया है, जिनको पिता ने चुना है, जिसको आरंभ से उसके लिए योजना बनाया है कि पुत्र द्वारा बचाएगा, केवल और केवल उन्हीं को बुलाता है। वही लोग बुलाए भी गए हैं। इन सब के मध्य में एक बात जो हम लोग देख सकते हैं पद 9 में, वो ये है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर बुलाता है, अपने अनुग्रह में होकर उद्धार करता है, जिसके लायक हम नहीं थे। हम और आप लायक नहीं थे, परंतु फिर भी उसने अपनी करुणा में, अपनी दया में, अपने अनुग्रह में होकर जिसे हमें अपने उद्देश्य और योजना के अनुसार मसीह में उद्धार की बुलाहट दी है, दे दिया है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ है कि
अनुग्रह जो है कमाया हुआ नहीं है हमारा, हम अनुग्रह को नहीं कमाते हैं। ये प्रभु जी हम पे दया करते हैं, अपना अनुग्रह दिखाते हैं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, वो कुछ मार्क्स से फेल होने वाला होता है, लेकिन टीचर सोचता है कि इसको थोड़ा इसके ऊपर ग्रेस मार्क दे दें जिससे कुछ पास हो जाए, ताकि वो जब वो ग्रेस उसको मार्क मिलता है अपने स्कूल में पास हो जाता है। उसी प्रकार हम और आप, हम पे दया किया कि हम उसके लायक नहीं थे, वो जो बच्चा लायक नहीं था, लेकिन टीचर उस पर ग्रेस करते हैं, अनुग्रह। वो हक नहीं कि हमको दीजिए, ऐसा नहीं, हम मांग नहीं सकते, हम डिमांड नहीं कर सकते, प्रभु हमको दीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी के अनुग्रह, उसकी दया है कि वो अपने उद्धार के जो उसका योजना था, उस योजना के अंतर्गत वो हमें अपने उद्धार को दिखाता है, अपने अनुग्रह को दिखाता है, अपनी दया को दिखाता है। उसने हमें उद्देश्य और योजना के अनुसार यीशु मसीह में उद्धार के लिए बुलाहट दी। इसके ये हमारे दान, ये हमारे काम नहीं थे, अनुग्रह हमारा हक नहीं है, परंतु हम जैसे अयोग्य लोगों पर परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा है, उसका प्रेम है। ये हमारे कार्यों का नहीं, परंतु उसकी सनातन योजना है के आधार पर है। परमेश्वर को यह उचित लगा कि वो अपने लोगों पर मसीह में होकर अपने अनुग्रह को दिखाए। ये ऐसा परमेश्वर नहीं कि सृष्टि में है, सारे सृष्टि बना करके बिंदास ऊपर स्वर्ग में विराजमान है, दुनिया से मतलब नहीं है। ये ऐसा परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर बड़ा ही दयालु, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीन परमेश्वर आपस में प्रेम करते हैं। वो प्रेम को दिखाने के लिए पुत्र को भेजता है हमारे संसार में, हमारे आपके लिए, ताकि वो अनुग्रह दिखा सके जो अनुग्रह उनके मध्य में है, त्रिएक परमेश्वर के बीच में। वही अनुग्रह अपने पुत्र के द्वारा संसार में दिखाने के लिए भेजता है। देखिए 10 पद में, 10 पद, परमेश्वर ने कैसे अपने अनुग्रह को प्रकट किया है, कैसे उसने अनंतकालिक योजना को प्रकाशित किया है। क्या परमेश्वर ने केवल अनंत काल में बुलाहट उद्धार की योजना बनाकर छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने बस ऐसा किया कि योजना बनाया उत्पत्ति से पहले, सृष्टि से पहले, अनादिकाल में परमेश्वर ने क्या केवल योजना बनाया कि पुत्र और बचाएगा और उसके योजना बना के उधर छोड़ दिया? नहीं, परंतु परमेश्वर ने मसीह में होकर उसे पूरा भी किया है। इसलिए जो मेरा दूसरा बिंदु यह है, उसने मसीह में उद्धार के कार्य को भी पूर्ण किया। न केवल उसने उद्धार की योजना बनाई, परंतु उसने उद्धार की योजना को मसीह में होकर पूर्ण किया। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, उसने मसीह में उद्धार को कार्य को पूर्ण भी किया। परमेश्वर ने न केवल हमें अनंत काल बुलाया है, न केवल मसीह में उसने हमें चुना है, न केवल उद्धार के लिए निर्धारित किया है, परंतु अपने उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में अनंत काल से हम पर हुआ था, उसे पूरा भी करते हैं। देखिए मेरे साथ 9-10 पद में, परंतु वह हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ। वो जो अनंतकाली परमेश्वर था, उसने अपनी योजना को, अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को पुत्र के द्वारा प्रकट भी किया। न केवल योजना बनाया उसने, उधर बना के छोड़ नहीं दिया, उसने वायदा करके छोड़ नहीं दिया, उसको वायदा को पूरा किया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर अपनी योजना के प्रति विश्वास योग्य है। वो संसार के नेताओं को जैसा नहीं है, जैसे बड़ी बड़ी बातें बोलकर झूठे वादे करते हो, जुमलेबाजी करते हो, अपने वादे पर पलट जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा को करता है वह उसे पूरा भी करता है। वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है, सृष्टि करता है। वो बनाने वाला हमारा और आपका है, ब्रह्मांड का मालिक है, उसका शुरुआत और अंत नहीं है। वो अनादि काल से परमेश्वर है। वो जो योजना बनाता है, जो योजना ठानता है, उसे वो पूरा भी करता है। वो अपनी उद्धार की योजना जो अनंत काल से गुप्त था, जिसे कभी किसी देखा नहीं था, जो उसने त्रिएक परमेश्वर ने आपस में योजना बनाई थी, जो गुप्त था, उसे मसीह के द्वारा प्रकट करता है। अर्थात त्रिएक परमेश्वर का दूसरा जन यीशु मसीह लगभग 2000 साल पहले संसार में आ जाते हैं, ताकि वो अपने लोगों को उनके पापों से, उनके अपराधों से छुड़ा लें। उन्हें अपना अनुग्रह का जो प्रेम है, त्रिएक परमेश्वर का प्रेम है, उस प्रेम को दिखा सके। उसने सृष्टि से जो पहले योजना बनाई तो योजना को पुत्र के द्वारा प्रकट कर दिया। 10 पद देखें,
10 पद के दूसरा भाग में देखें परमेश्वर ने कैसे अपनी योजना को पूरा किया है। जब यीशु मसीह संसार में आए उसने अपनी योजना को कैसे पूरा किया। देखिए, सबसे पहली बात, उसने मृत्यु का नाश कर दिया, क्योंकि हम और आप पापों के कारण मृत्यु के अधीन हो गए थे। आदम के आज्ञा उल्लंघन कारण जगत में मृत्यु आई और मृत्यु सारे संसार में फैल गई। सब मरते हैं, परंतु ये जो मृत्यु है केवल शारीरिक मृत्यु नहीं थी, ये जो पाप का प्रभाव था आत्मिक मृत्यु भी लेकर आई। और इस मृत्यु से कौन बचा सकता था? हम सब मृत्यु के अधीन थे, क्योंकि हम सब ने परमेश्वर का विद्रोह पाप किए थे और हम सब के ऊपर परमेश्वर का दंड लगा हुआ था। रोमियो उसका 6:23 में जैसा लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। कौन इस मृत्यु बचा सकता था? कौन इस मृत्यु में छुड़ा सकता था? यदि हम अपने आप बचाए जाते शायद यीशु मसीह का आना हो सकता नहीं था। कोई भी हमें इस मृत्यु से नहीं छुड़ा सकता था, कोई भी नहीं बचा सकता था। हम सब पाप के अधीन थे, मृत्यु के अधीन थे। हमें कोई भी मृत्यु बचा नहीं सकता था सिवाय एक व्यक्ति के, उसका नाम है यीशु मसीह। सिवाय यीशु मसीह के कोई भी इस मृत्यु से हमें नहीं बचा सकता। जो पाप की मजदूरी थी, इस मजदूरी को कोई भी चुका नहीं सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु का मृत्यु कर दिया। उसने मृत्यु का नाश कर दिया, अर्थात निष्क्रिय कर दिया। हालांकि शारीरिक मृत्यु हमारी होगी, लेकिन अब यह जो हम विश्वासियों के लिए खतरा नहीं है। हम मरेंगे, लेकिन एक दिन यीशु मसीह के समान पुनः जी उठेंगे एक नए जीवन के लिए। जहाँ हमारा यीशु मसीह है, हम भी उसके साथ वहाँ होंगे अनंत काल के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने देखिए मृत्यु को हरा दिया। उसने मृत्यु विजय प्राप्त किया है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 54 और 55 पद में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54-55 पद में लिखा है, मृत्यु को विजय ने निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? इस प्रकार ने पहली बात जो देखा कि मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया। और अब मृत्यु हम विश्वासी के ऊपर नहीं है। अब हमारी सारी मृत्यु होगी, लेकिन हम आत्म मृत्यु में हमारी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु में जी उठा। पिता ने पुत्र के द्वारा हमें और आपको एक साथ जीवित कर दिया। अब हम और आप एक दिन पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर मृत्यु के प्रभाव नहीं रहा। ये पहली बात देखते हैं। पर दूसरी बात देखते हैं, न केवल उसने मृत्यु को हराने के लिए नाश किया, पहली बात। दूसरी बात देखिए उसी के 10 पद में, सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता पर प्रकाश डाला है। यीशु मसीह ने न केवल मृत्यु को नाश किया है, परंतु दूसरी बात उसने न जीवन और अमरता पर प्रकाश डाला है। यीशु मसीह ने मृत्यु को नाश करने के पश्चात हमें सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता के प्रकाश में ले आया है, क्योंकि सुसमाचारी है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। बिना सुसमाचार के हमारे पास कोई आशा नहीं है, बिना सुसमाचार के हमारा कोई उद्धार नहीं है, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके जीवन और अमरता के सच्चाई हमें प्राप्त होती है। सुसमाचार ही हमें बताता है यीशु मसीह कौन थे, यीशु मसीह ने क्या किया है, यीशु मसीह संसार में क्यों आए थे, वो क्यों मारे गए, गाड़े गए और तीसरे जी उठे। सुसमाचारी लोगों का जीवन बदलता है, सुसमाचारी सामर्थ्य है, यही हमको जीवन और अमरता में लेकर आता है। सुसमाचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर पापियों को अनंत जीवन के लिए बुलाता है। जब सुसमाचार पचा के आता है, परमेश्वर का आत्मा उस वचन को लेता है और उस आत्मिक रूप से मरे हुए व्यक्ति के जीवन में लागू करता है। वह उसे नया जन्म देता है, वह उसके हृदय खोलता है कि वह उसके वचन को सुने, उसके हृदय को खोलता है कि वह अपने पापों से पश्चाताप कर सके और यीशु मसीह के जीवन और कार्यों पर विश्वास कर सके। बिना सुसमाचार के हम नहीं जान सकते यीशु मसीह कौन है, उसने क्या किया हमारे लिए, क्यों संसार में आए, हमारा उद्देश्य क्या है संसार में। इसीलिए सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने सुसमाचार के द्वारा ही हमें जीवन और अमरता के पास लेकर आया है। इसलिए जब जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, तब तब पवित्र आत्मा काम करता है।
पवित्र आत्मा और सुसमाचार अलग नहीं किया जा सकता, वो दोनों साथ साथ चलते हैं, एक साथ दोनों। जब प्रचार किया जाएगा, वो पवित्र आत्मा उसको वचन लेगा, उसके हृदय में लागू करेगा, उसके हृदय में नया जन्म देगा, उसके हृदय में उसका हृदय कायल करेगा। ये एक सिक्के के दो पहलू के समान है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, साथ साथ चलते हैं। इसीलिए सुसमाचार और पवित्र आत्मा एक साथ चलते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको उत्साह करना चाहता हूँ कि वचन का प्रचार करो। बहुत से लोग सुसमाचार को अभी भी नहीं जानते हैं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। सुसमाचार प्रचार करो, अपने कार्यों पर भरोसा रखते हुए नहीं, परंतु प्रभु जी के कार्यों पे, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा प्रचार कीजिए, क्योंकि बिना सुसमाचार के सामर्थ्य के कोई भी व्यक्ति बचाए नहीं जा सकता। सुसमाचार खराई से प्रचार कीजिए, लोगों को सुसमाचार सुनाइए जिससे वो बचाया जाए। अभी बहुत से लोग हैं जो अपने पापों में मरे हुए हैं, अभी बहुत से लोग हैं जिनको बचाया जाना आवश्यक है। ये हमें और आपको जिम्मेदारी है कि हमें सुसमाचार सुनाना है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी ये जिम्मेदारी, हम लोगों को विश्वास योग्यता के साथ सुसमाचार सुनाएं। देखिए रोमियो की पुस्तक में पौलुस क्या कहता है, 10 अध्याय 14 और 15 पद में, फिर उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, अर्थात उस परमेश्वर क्यों पुकारेंगे यीशु मसीह को जिन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं। भला वो प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे, और प्रचारक कैसे जब तक उसे भेजा ना जाए। ठीक जैसा कि लिखा है, उनके पांव कैसे सुहाने हैं जो सुसमाचार को लाते हैं। भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुसमाचार बांटें, उनको यीशु मसीह के बारे में बताएं। हमें सच्चाइयों को, सुसमाचार पर विश्वास के लिए बुलाहट देना लोगों को। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी स्वेच्छा में लोगों को जीवित करेगा, वो अपने पास बुलाएगा, उनको नया जीवन देगा, क्योंकि अनंत काल से यीशु मसीह ने उसे ठहरा के रखा है। जब आप प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा उसके हृदय से बात करता है, उसके पापों को दिखाता है, वो अपने पापों पर पश्चाताप करता है, यीशु मसीह विश्वास करता है, यीशु मसीह के पास आता है, वो अनंत काल का जीवन पाता है। ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, क्योंकि पिता ने अनंत काल से उसे बुलाया है। अंत यीशु मसीह के पास आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन, अपने मृत्यु, अपने पुनरुत्थान के द्वारा सभी के लिए सुसमाचार उपलब्ध करा दिया है। ये केवल अमीरों के लिए नहीं है, ये केवल गरीबों लोगों के लिए नहीं है, ये केवल पढ़े लिखे के लिए नहीं है, ये केवल जो है बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। सुसमाचार सबके लिए उपलब्ध करा दिया यीशु मसीह ने अपने जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। जो उसके चुने हुए लोग हैं, जिन्हें उसने अनादिकाल चुना था, उन्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाता है। उन्हें सुसमाचार के लिए, सुसमाचार द्वारा जीवन और अमरता के प्रकाश में लेकर आता है। उनके पास जीवन नहीं अनंत काल का, यीशु मसीह के सुसमाचार ये है जो उन्हें अनंत जीवन दे सकता है, उन्हें जीवन और अमरता के प्रकाश में ला सकता है। देखिए पहला पत्रस का 2 अध्याय 9 में लिखा है, उसने तुम्हें अंधकार से निकाल कर अद्भुत ज्योति में लाया है। पिता ने अपने पुत्र के द्वारा अंधकार से निकाल कर ज्योति के राज में लेकर आए हैं। बहुत से लोग अभी अंधकार में फंसे हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उनको वचन का प्रचार करें, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा पर विश्वास रखते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने अनंत काल में हमारी उद्धार की योजना बनाई थी, उसे यीशु मसीह में होकर पूरा कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है, उसने हमें हमारे पापों से बचा लिया है। जब हम और आप अपने पापों में मरे हुए थे, जब हम और आप उसके विद्रोही थे, परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार सामर्थ्य से बुलाता हमें। उसने हमें पश्चाताप करने और विश्वास करने के लिए सामर्थ्य दी। हम अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं बचाए गए, परंतु परमेश्वर ने अनंतकालिक योजना के अंतर्गत उसकी चुनाव, उसकी बुलाहट के सामर्थ्य द्वारा बचाए गए हैं। उसने हम पर अपने उद्देश्य और अनुग्रह को
मसीह यीशु में होकर दिखा दिया है। उसने हमें अनंत काल का हिस्सा बना लिया है। हम अनंत का हिस्सा नहीं थे, परंतु अब हम यीशु मसीह के द्वारा, उसके पुत्र के कार्य के द्वारा अब हम उसके अनंत काल के राज्य के हिस्सा बना लिए गए, जिसके हम लायक नहीं थे पहले, परंतु अब हम उसके लायक हैं। हम उसके लायक नहीं थे, परंतु फिर भी उसने मसीह में होकर ये अनुग्रह किया हम पर, उसने दया किया है, ये उसका प्रेम है। अब हम उसके राज के हिस्से हो गए हैं, परंतु पहले उसके राज के वारिस कहलाने से वंचित थे हम, और अब हम उसके राज के वारिस नहीं कहला सकते थे, परंतु अब हम उसके राज के वारिस के हिस्से बन गए हैं। परंतु न को लिए, क्योंकि उसने हमारे नाम को जीवन के पुस्तक में अनादि काल से लिख लिया है। हमारे नाम को उसने अपने जीवन के पुस्तक में, वो मेमने के पास है जो पुस्तक, उसमें हमारे नाम लिखे गए हैं। उसने हमें बुलाया है। ये परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा है, उसकी मर्सी। हम और आप जितना अधिक उसके अनंतकालिक योजना के विषय में सोचेंगे, उसके उद्देश्य, उसके प्रेम, उसके करुणा के विषय में, उतना ही अधिक उसके प्रति हम कृतज्ञ होंगे। हम और आप धन्यवादी होंगे। हम उसको उतना ही स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा को महिमा करेंगे अपने जीवन के हर एक पहलू में। देखिए, पहला कुरिन्थियों का 1:9 में पौलुस लिखता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाए गए हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने पुत्र के द्वारा हमें और आपको बुला लिया है। यह बात हमारे हृदय को धन्यवाद से भर देती है। यह बात हमें स्तुति के लिए आह्वान देती है कि हम परमेश्वर पिता को जो विश्वास हो गया उसका धन्यवाद दें। उसने अपने पुत्र द्वारा अपनी संगति में बुला लिया है कि हम उसकी महिमा प्राप्त करें। आइए, आज जो सीख है वो यह है, परमेश्वर की प्रभावशाली बुलाहट के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य और अनुग्रह से तुम्हें अनंत काल से अनंत काल के जीवन के लिए मसीह के सुसमाचार द्वारा बुलाया है। परमेश्वर की प्रभावशाली बुलाहट द्वारा प्रभु जी जो है, परमेश्वर जो प्रभावशाली बुलाहट द्वारा धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करो? क्योंकि उसने अपने उद्देश्य और अनुग्रह से तुम्हें अनंत काल से अनंत काल के जीवन के लिए मसीह के सुसमाचार द्वारा तुम्हें बुलाया है।